गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम रोल्स प्रमेय सीख रहे थे। आज उसी रोल्स थ्योरम की एक और एग्जाम्पल के द्वारा सत्यापना करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 अपना है और उस दूसरे प्रश्न का पहला हिस्सा एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट अपने पास है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इंटरवल जो है -3 से -2 के बीच। चूंकि ये x का बहुपदीय फलन है, इसलिए ये इस दिए गए अंतराल में सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। साथ में हमें f' की भी जरूरत पड़ती है, तो f' सबसे पहले निकाल लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। f' इक्वल्स टू है 2x प्लस 5, और यदि अपन यहीं पर इसमें x की जगह c समझ सकते हैं तो f' यानी f' 2c प्लस 5 के रूप में आ जाएगा, जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी दो शर्तों की। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक x का बहुपदीय फलन है, इसलिए ये दिए गए सह्वृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में ये सतत भी होगा और ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल में अवकलनीय भी होगा। चूंकि f एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियलिक फंक्शन, बहुपदीय फलन, इसलिए f सह्वृत अंतराल -3 -2 क्लोज इंटरवल -3 -2 में कंटिन्यूअस है, सतत है। f ओपन इंटरवल -3 -2 में अवकलनीय है, यानी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। और तीसरी चीज जो अब अपन निकालते हैं वो x बराबर -3 पर पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो f -3 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, 9 - 15 प्लस 6 यानी 0, और x बराबर -2 पर ले तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, तो 4 - 10 प्लस 6 यानी 0। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों मान हैं अपने f-3 और f-2, ये दोनों मान बराबर है, बोथ आर इक्वल, यानी f-2 बराबर है f-3। तो ये शर्त अपनी किसकी पूरी हो गई? fa इक्वल्स टू fb, ये उसकी शर्त अपनी पूरी हो जाती है। और अपन जानते हैं यदि ये fa इक्वल्स टू fb की शर्त पूरी हो जाए तो अपन कहते हैं कि वहां एक c का अस्तित्व ऐसा होगा देयर एग्जिस्ट ए c जो उस ओपन इंटरवल -3 और -2 में एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए f' का मान 0 के बराबर होता है। तो f' हमारे पास ऊपर क्या है? 2c प्लस 5, इसको 0 के बराबर रख दिया और इससे c का मान निकाला तो -5/2 आया, जो -3 से -2 के बीच में आता है। अतः रोल प्रमेय का सत्यापन होता है। तो रोल प्रमेय का सत्यापन करने के लिए यानी रोलेस थ्योरम
प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले वो बहुपदीय फलन है तो सतत और अवकलनीय लिख देना चाहिए। यानी वो पॉलिनोमियलिक फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद एफ ए और एफ बी को चेक करना चाहिए, यानी ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू -2 उसमें फंक्शन में फलन में पुट कर दो और चेक करो कि क्या ये दोनों बराबर है। यदि वो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फिर एफ डैश सी का रोल शुरू होता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करके अवकलन करके एफ डैश एक्स निकालो और उसमें एक्स की जगह सी रख दो तो एफ डैश सी कहलाएगा और इस एफ डैश सी को 0 के इक्वल पुट कर दो। ऐसा करने से आपको जो मान मिलेगा वो इसके बीच में आएगा, कोई ना कोई एडजस्ट करेगा। तब अपन कह देते हैं कि रोल प्रमेय का सत्यापन होता है। यदि ये मान इसके बीच में एडजस्ट नहीं करे तो रोल प्रमेय लागू नहीं। ये बस इतना ध्यान रखें। तो अपना ये रॉल्स थ्योरम का किस तरह से सत्यापन किया जाता है, उम्मीद है आपको 2 एग्जाम्पल यानी 2 क्वेश्चन से ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लैग्रेंजेस की जांच करते हैं और उसके लिए अपन प्रश्न नंबर 3 का सी पार्ट ले लेते हैं। जिसमें एफ एक्स अपने को दे रखा है x² - 3x + 2 और x के लिए इंटरवल दिया है -2 और +3। तो जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी पहले उनको देख लेते हैं। एक तो एफ डैश एक्स, तो इसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x - 3। ये तो है इसका अवकलन। अब इसमें x की जगह c पढ़े तो एफ डैश सी की वैल्यू नजर आएगी 2c - 3। अब चूंकि ये भी x का बहुपदीय फलन है तो 2 चीजें तो डायरेक्ट लिख देनी है। चूंकि f x का एक बहुपदीय फलन है, यानी हम ये कहते हैं कि x जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है x का f। तो 2 चीजें अपन डायरेक्ट लिखते हैं। f क्लोज इंटरवल -2 3 में सतत है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल -2 3 में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, ये 2 चीजें अपने को ले लेनी है। अब एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी होती है। आप जानते हैं कि इनमें लैग्रेंजेस थ्योरम के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। तो अपन क्या करें, यहां पर a = यानी x की वैल्यू पहले -2 ली और इसमें रख देते हैं f -2। तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 + 2, तो ये बना 4 + 6 + 2 यानी 12। और दूसरी वैल्यू है प्लस के 3 जिसे b कहते हैं। f3 की वैल्यू निकाल लें, 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2 यानी 9 - 9 + 2 यानी 2। ये अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। एफ और एफ भी आ गए। अब अपन जानते हैं कि एक सी का अस्तित्व ऐसा होगा जो इस खुले अंतराल -2 और 3 का अवयव होगा, जिसके लिए एफ डैश सी का जो मान है वो एफ बी - एफ ए अपॉन बी - ए के बराबर कहलाता है। यानी अपन
इसमें ये मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं। एफ डैश सी का मान हमारे पास है 2c माइनस 3। एफ बी का मान हमने निकाला 2। एफ ए का मान हमने निकाला 12/3 माइनस 2। ये हमने इनके मान रख दिए। अब इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो 2c माइनस 3 इक्वल्स टू -10/5। तो 2c माइनस 3 इक्वल्स टू -2। -3 उधर जाए तो 3 - 2 यानी 1, और c की वैल्यू लें तो 1/2, जो ओपन इंटरवल -2 और 3 के बीच में आता है। तो इस तरह से हम ये कह देते हैं कि ये लैग्रेंज प्रमेय का थ्योरम का सत्यापन होता है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो फंक्शन दे रखा होता है उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश निकाल लो। चूंकि वो एक्स का बहुपदीय फलन है तो हम क्या कहेंगे कि वो सतत भी होगा क्लोज इंटरवल में और अवकलनीय भी होगा ओपन इंटरवल में। ये दो स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देना, इनको प्रूव नहीं करना होता है। उसके बाद एफ ए और एफ बी, ए का मतलब -2 और बी का मतलब 3, इनके ऊपर उस फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। और चूंकि वो वैल्यू अलग अलग आएंगी, जैसे 2 और -12 आ रही है, 2 और 12, तो हम क्या करेंगे कि लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर फोकस करेंगे। यदि ये दोनों इक्वल आती तो रॉल्स थ्योरम लग जाती, अलग अलग आ रही है तो लैग्रेंज लग जाएगी। तो उसके लिए लैग्रेंज थ्योरम का फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको सॉल्व करके सी का मान निकाला। वो इस ओपन इंटरवल, इसके ओपन इंटरवल में यदि एग्जिस्ट करता है, मिलता है, तो हम लैग्रेंज प्रमेय का सत्यापन मान लेते हैं। और यदि वो नहीं मिलता है तो हम ये कह देते हैं कि लैग्रेंज थ्योरम इसमें लागू नहीं है। इस तरह से अपन ये चीज समझाते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 यदि कोई लेना चाहे अपन, जैसे 4th ले लेते हैं, डी पार्ट में, जिससे ये लैंग्वेजेस और रॉल्स थ्योरम दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने चूज किया एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1। डी पार्ट इसका ही क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू 1/4x - 1, और x किससे बिलोंग कर रहा है अपना 1 और 4 से। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को दे रखी हैं। अब अपन चेक कर लेते, देखिए एफ डैश एक्स निकाले तो u अपॉन v मेथड करेंगे, 4x - 1 का होल स्क्वायर, पहले ये लिखा, फिर 4x - 1 को स्थिर रखा, 1 का अवकलन 0 और माइनस, अब 1 को स्थिर रखा और इसको किया डिफरेंशिएट तो आया 4। तो ये तो खत्म हो गया, ये रह गया -4/4x - 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश सी अपन यहां शो करें तो -4/4x - 1 का 4c - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले अपने को दो चीजें तो डायरेक्ट बता देनी होती है। क्या बता देनी होती है? चूंकि एफ एक्स का बहुपदीय फलन है, एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ जो है वो फर्स्ट कंडीशन क्लोज इंटरवल 1-4 में कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। और दूसरी कंडीशन क्या लिखते हैं? यही एफ ओपन इंटरवल 1-4 यानी विवृत अंतराल, खुले अंतराल 1-4 में डिफरेंशिएबल होगा, यानी अवकलनीय होगा।
ये अपने एफ ए और एफ बी के वो दो शुरू के रिजल्ट। अब एफ ए और एफ बी निकालेंगे, यानी अपन उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, तो एफ ए और एफ बी का मान क्या होता है? ए बराबर 1, यानी एक्स का मान क्या रखे? 1, तो इसमें रखो F1 1/4 इंटू 1 माइनस 1 1/3, तो ये तो हो गया ये। और FB 4 यानी 1/4 इंटू 4 माइनस 1 1/15, ये एफ और एफ बी आ गए। अब अपन जानते हैं लैग्रेंज थ्योरम के लिए यदि ये चूंकि अलग अलग है तो लैग्रेंज लगेगी, तो एफ डैश सी का मान जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से दिया जाता है। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, -4/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ बी यानी ये 1/15 माइनस एफ ए यानी ऊपर वाला मान 1/3 और b माइनस ए यानी 4 माइनस 1। ये b की वैल्यू थी 4 और a की वैल्यू थी 1। इनके ऊपर अपन ने ये चेक किए। ऊपर का एलसीएम ले 45, 3 इधर और 15 इधर, 3 माइनस 15 अपॉन 45 इंटू 3, ये अपन ने एलसीएम ले लिया इसका। अब इसे सॉल्व करना चाहते हैं अपन, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी देखते हैं। -4/16c² माइनस 8c प्लस 1, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया इधर, और इधर की वैल्यू हमारे पास है -12 अपॉन 45 इंटू 3। तो देखिए 3 से मैंने काट दिया ये, और 4 से कट गया 4 और माइनस से कट गया माइनस, तो ऊपर रह गया 1, सिर्फ यहां 1 रह गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 16c² माइनस 8c प्लस 1 की वैल्यू 45 के इक्वल है। इस 45 को इधर ले आए तो 16c² माइनस 8c माइनस 44 इक्वल्स टू 0। 4 का डिवाइड दे दें इसमें, तो ये हमारे पास बन गया 4c² माइनस 2c माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और अब अपन इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते। तो श्रीधराचार्य सूत्र अपने को क्या बोलता है? c इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी 2 प्लस माइनस रूट 4 तो बाहर निकाल लेते हैं 2 के रूप में, यहाँ 1 रह गया और यहाँ 44 रह गए 45, और बटे में 2 गुणा 4, 2 कॉमन लेकर इसे और काट दो, 1 प्लस माइनस रूट 45 बटे 4। अब ऑब्वियसली माइनस वाला मान तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो सिर्फ c का मान जो आ जाएगा 1 प्लस रूट 45 अपॉन 4 वाला मान ओपन इंटरवल 1 और 4 के बीच में आएगा, जिसके लिए अपन इसे कहेंगे कि इसके सत्यापना हो जाती है। यह है अपना इसका लैग्रेंज और रॉल्स थ्योरम का प्रूव करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोशिश करें कि बाकी के सारे सवाल आपसे हो जाएं। फिर भी दिक्कत आती है तो अपन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।